हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए अदरसों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने मेरे पास एक प्याली के करीब राइस फ्लावर का है, एक प्याली से कम मेरे पास प्लेन फ्लोर मैदे का है, और मेरे पास ब्राउन चीनी है, और कुछ मेरे पास इलायचियाँ हैं जिसको मैंने पीस लिया है। और ये मेरे पास 1 कप दूध का है। मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने इस दूध को मैंने ऐड कर दिया है। 1 कप मेरे पास ये दूध है। तो आपने ये सारी क्वांटिटी जो है सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आप अच्छे से अगर आप इतना बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और जितनी क्वांटिटी बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं अब इसके अंदर दूध के अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगी तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इसको अच्छे से मिलाना है ताकि इसके लम्स ना बने दूध के अंदर, और फिर मुश्किल हो जाता है हमारा। जितना आप जल्दी से इसको मिक्स करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो आपके लम्स कभी भी नहीं बनेंगे। बस हिलाने का काम होता है। तो आप अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे, तो मिक्स करते रहेंगे, तो इसके लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप मेक श्योर कीजिए कि इसके लम्स नहीं बनने चाहिए, वरना हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। और बस अब ये जो मेरे पास इलायचियों का पाउडर है वो मैंने ऐड कर दिया है। मैंने अच्छे से खुद ही पीस लिया था। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। तो बस अब ये मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है। बस इसको ऐसा ऐसा मिक्स करते जाएंगे। बस मेक श्योर करें कि लम्स नहीं बनने देने आपने। बस ऐसा ऐसा ही अब मैंने सारा मैदा इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये देख लें, ये हमारे पास ऐसे लिक्विड शेप में आ गया है हमारे पास। ये देखें कितना अच्छे से, कोई लम्स आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और अच्छे से हमारा ये सारा मिक्स हो के तो अच्छे से ये लिक्विड शेप में आ गया है। और इसके बाद हमने ये अब जो राइस फ्लोर लिया है, चावलों का आटा, अब वो डालते जाएंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, और सर्दियों का तोहफ़ा है ये। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बस अब इस चावलों के आटे को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, और जब ये देख लें अब हमारी इस शेप में आ गया है। वो ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं किया और ना ज़्यादा गाढ़ा है, बस इस शेप में है। और अब मेरे पास ये वाइट तिल है, वो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वाइट तिल आपने इसमें ऐड करने हैं, और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। तो फिर इसको हमने ओवरनाइट रखना है, पूरी रात के लिए हम इसको रखेंगे। और सुबह फिर, और फ्रिज में नहीं रखा, ठंड है तो बस हमने ऐसे बाहर ही रख दिया था। तो ये देख लें, हम ये इसको हमने एक बाउल में डाल के तो रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो फिर ये अगले दिन आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस इसको ऐसे अच्छे से आपने ढाँप के रख देना है। तो अगर किसी प्लेट की मदद से ढाँप लें, या कोई भी चीज़ फॉइल पेपर के साथ भी आप कर सकते हैं, क्लिंग फॉइल के साथ। अभी हमने बस ये ऑयल लिया कढ़ाई में, अब इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये मैंने आटा भी निकाल लिया है। बस अब इसको थोड़ा थोड़ा हमने ऑयल के साथ, हाथों पे हमने देसी घी ऑयल थोड़ा लगाएं आप, या ऐसे ही बस आप निकालते जाएं, और थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसे ये बनाते जाएं गोलियां सी। तो बस ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। ये देख ले, बस छोटी छोटी गोलियां बनाते जाने हैं, और ये तिलों में ऐड करते जाना है। ऊपर हमारे तिल लगे हुए होंगे। ये देख ले, हमारी गोलियाँ बन के तैयार हो गई हैं अदरसों की। और यहाँ पे बस ऑयल गर्म होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो, नॉर्मल गर्म होना चाहिए बस। और इसमें ऐड करते जाएं आप इस गोलियों को अदरसों की। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा मैंने यूज़ किया है जो आपको बाहर से ख़रीदना पड़े। ये सब चीज़ें हमारे किचन में भी हमें मिल जाती हैं, और कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादा पैसों का भी आपका ख़र्चा नहीं होगा, घर की चीज़ों से आप आराम से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और मुझे
मेरे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँ। तो ये देख लें जो मैंने उसमें ऐड की थी, उसके बाद हमारा ये ज़रा तिल जो कुछ बाकी हमारे ऑयल के अंदर आ गए थे वो हमने निकाल लेने हैं। फिर हमने दूसरे बैच इसमें डालना है और फ्राई करना है। तो ये तिल जो हो एक्स्ट्रा तो आप इसको छन्नी की मदद से निकाल लें, ताकि हमारा जो ऑयल है साफ़ हो और फिर हम दूसरे अपने बैच को फ्राई करते जाएं। तो बस आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको ज़रूर मेक श्योर करना है कि इसको फॉलो किया करें, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और फिर आप अच्छे से रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो ये देख लें कितना प्यारा कलर, इतना प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़े के बने थे, अंदर से बहुत नरम और बाहर से बहुत क्रिस्पी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम पैसों में और बहुत कम टाइम में आप अपने घर पे अच्छे से ये रेसिपी बना के कर सकते हैं तैयार, और बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकते हैं और आपके घर वाले भी बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो ना उम्मीद नहीं होंगे। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, मुझे पूरा यकीन है। और मेरे भी बहुत मज़े की बने थे और आपको भी लोग भी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो बस इस तरह हम सारे जितने हमने बनाए हैं तो इसको हम अच्छे से फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बस फ्राई करने के बाद आप इसको कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि आप ये नहीं है कि आप एक ही दिन में यूज़ करेंगे। तो ये आप अच्छे से कुछ दिन के लिए इसको एयर टाइट जार में बंद करके तो यूज़ भी कर सकते हैं। बस इसको निकालते जाएं और उसको निकालते जाएंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। आप थोड़ी से गोल भी बना सकते हैं, थोड़े से चौरस ऐसे छोटी ये गोलियां बनाई हैं, थोड़े से गोल बड़े भी बना के, तो मैंने दोनों शेप में बनाए थे। आप भी अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बनाया वैसे भी बना सकते हैं, और अगर अपनी किसी शेप से बनाना चाहते हैं तो शेप कुछ भी दे सकते हैं आप। ये देख लें कुछ मैंने ये बड़े बनाए थे, सारे बहुत मज़े के बने थे। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये देख लें बस मैं साथ सारे फ्राई कर लूँगी और इसको फिर टाइट एयर जार में बंद करके रख दूँगी। जो खाए जाएंगे, बाकी हम कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देख लें ये थोड़े मैंने बड़े से बनाए हैं गोल, और कुछ वो मैंने गोलियां सी बनाई थी। ये देख लें। तो एंड तक मेरी रेसिपी को देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।